राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा ये सवाल था कि अगर एक इंसान के अच्छे कर्म, वहाँ आ जाऊँ? हाँ ओके। बोलो। गुरुजी मेरा ये सवाल था कि अगर एक इंसान के अच्छे कर्म और बुरे कर्म अगर बराबर होंगे तो फिर वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में? अच्छे और बुरे कर्म यदि बराबर हो गए किसी के जी। तो वो स्वर्ग जाएगा कि नरक? वो स्वर्ग भी जाएगा नरक भी जाएगा। अच्छे कर्मों को भोगने स्वर्ग जाएगा, बुरे कर्मों को भोगने नरक जाएगा। तो उसके तो बराबर है ना, एक ही जगह भले- जा सकता है कहीं पर तो। भाई आपके 99 पुण्य हैं पर एक पाप है, तो वो 99 पुण्यों का भी फल मिलेगा आपको, पर वो एक पाप का भी तो फल मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तब जब आप भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देंगे तब। यदि समर्पण आ गया तो पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करके भगवान को पा लेता है, फिर पाप और पुण्य के बंधन से ऊपर उठ जाता है। और यदि समर्पण नहीं हुआ तो फिर पाप पुण्य का वो भोगता रहता है, पाप का नरक जाके, पुण्य का स्वर्ग जाके। और गुरुजी एक और सवाल था कि सूर्य ग्रहण में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? सूर्य ग्रहण में आपने देखा होगा कि जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल नेगेटिव रहती हैं। प्रकाश जो होता है उस समय नेगेटिव होता है, अर्थात जो आकाश में उस समय का जो आकाश का वातावरण होता है वो दूषित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऋषियों ने कहा कि भाई उस समय भोजन ना करो। अच्छा, नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मकता रहती है उस समय आकाश मंडल में। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। मेरा नाम राम खिलावन राठौर है। मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर का निवासी हूँ। परम आदरणीय महाराज जी का श्री चरणों में सादर प्रणाम है। भगवान को, ऊपर वाले को किसी ने नहीं देखा, लेकिन ऊपर वाले सबके ऊपर कृपा करते रहते हैं। कृपा क्या से है कि सबको भोजन और प्रसादी देते हैं। तो भगवान, आप साक्षात भगवान के रूप में महाराज जी, आप जितने भी दर्शनार्थी हैं, जितने भी दीनहीन हैं, सबको भोजन प्रसादी दे रहे हैं। आप साक्षात भगवान हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि आपका दर्शन होना माने साक्षात भगवान का दर्शन हो जाना है। हम भगवान के दास हैं, सब कुछ भगवान ही करा रहे हैं। कोई सवाल हो तो बताएं। और एक छोटी सी बात महाराज जी, आप छत्तीसगढ़ के चपला रायगढ़ जिला में आए थे। भागवत किए थे, तो हमारी बहू इतने प्रभावित हुई, बहू और बेटे इतने प्रभावित हुए कि आपसे ही गुरु दक्षिणा लेने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। वाह। हाँ कल सुबह 8 बजे देंगे मंत्र जी। और मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, ये जो वृंदावन है, वृंदावन से बरसानों की दूरी 45 किलोमीटर है। वृंदावन से गोकुल की दूरी 40 किलोमीटर है। तो मेरा प्रश्न ये महाराज जी कि तत्काल गोपी और गोपियाँ कैसे भगवान के पास वृंदावन में तत्काल आ जाते थे? पहले भगवान गोकुल में थे जी फिर गोकुल से भगवान जब कंस का अत्याचार बढ़ा जी तो भगवान वृंदावन आ गए थे, जी है ना। पहले गोकुल, फिर नंदगांव, जी। फिर वृंदावन आ गए। जी तो भगवान यहाँ आए बाद में। जी फिर यहाँ भगवान की एक विशेष लीला हुई, रास लीला। जी तो ये लीला यहाँ हुई। जी। तो बस महाराज जी आपका दर्शन हो गया। हम तो मानते हैं भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे।